Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की रीडिंग। यूनिट नंबर 1 है जी फिजिकल रीजन, और इसके हम लोगों ने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पढ़ लिया था। वेस्टर्न माउंटेन रेंज तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हमने पढ़ना है प्लेन के बारे में, प्लेन्स के बारे में, क्या कि प्लेन्स क्या होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जितना भी ज़राई इलाका है जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है, एक है अपर इंडस प्लेन और दूसरा है लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन क्या है? द अपर इंडस प्लेन स्ट्रेच्ड थ्रू द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अपर इंडस प्लेन कहाँ से शुरू होता है? पंजाब के प्रोविंस, पंजाब से शुरू होता है। सूबा पंजाब, प्रोविंस ऑफ पंजाब यानी कि सूबा पंजाब से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब टू द सुलेमान माउंटेन इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द पोटोहार प्लेट्यू इन द नॉर्थ टू द बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ। अब कहाँ से जाता होता आ रहा है ये अपर इंडस प्लेन? ये स्टार्ट होता है ईस्टर्न बॉर्डर से पंजाब के, फिर जाता है सुलेमान माउंटेन, उसके बाद जो कि वेस्ट में है, उसके बाद फिर पोटोहार प्लेट्यू जो कि नॉर्थ वाली साइड से, और फिर भावलपुर ये मुल्तान वाली साइड पे है एक शहर जिसका नाम है भावलपुर डिस्ट्रिक्ट, वो साउथ वाली साइड से होता ये इतना ज़्यादा, ये जितना भी पूरा इलाका है ये क्या है हमारे पास? अपर इंडस प्लेन है। इट इज़ इरिगेटेड बाय 5 ईयर। यहाँ से 5 दरियाओं का पानी बहता है। कौन कौन से 5 दरिया? रिवर इंडस, द जेहलम, द चिनाब, द रावी एंड द सतलुज। ठीक है, ये 5 रिवर का पानी इस अपर इंडस प्लेन से गुजरता है। हियर द लैंड इज इनरिच्ड विद सॉइल बॉट बाय दीज रिवर्स एंड हैंस वेरी फर्टाइल। यहाँ पर जो ज़मीन है वो बहुत ज़रखेज़ होती है और बहुत काश्तकारी के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। रेनफॉल इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू ग्रो क्रॉप्स। जो बारिश का पानी होता है ना वो इतना काफ़ी नहीं होता कि जो काश्तकारी का निज़ाम है वो सही तरह से हो सके। उसके लिए हमें और पानी चाहिए होता है। नलके, कैनल्स बहती हैं। To overcome this, a long chain of canals has been built to in this area। यहाँ पर फिर कैनल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू वो जितने भी फसलें हैं उनको पानी दिया जाता है। विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और ये जो कैनल सिस्टम है ना, ठीक है, आपाशी, ये मतलब कि सॉरी कह रही हूँ, कैनल सिस्टम यानी कि पानी सप्लाई करने का जो निज़ाम है ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा निज़ाम है। और अमूमन तौर पे देखा जाए ना तो सूबे पंजाब के अंदर मोस्टली लोगों का काम खेती बाड़ी से मुंसलिक होता है। तकरीबन अब देखें ना जितने भी गांव हैं उधर क्या होता है, उधर लोग ज़्यादा खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनका पेशा यही होता है, वहाँ से वो खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन क्या है? द लोअर इंडस प्लेन इंक्लूड द साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड मोस्ट ऑफ द सिंध। अभी क्या है, ये साउथ वाली जो साइड है पंजाब की, सूबा पंजाब के साउथ वाला जो साइड है वहाँ से शुरू होता है और ये सिंध का मोस्टली हिस्सा इसके अंदर आ जाता है लोअर इंडस प्लेन के अंदर। इन नॉर्दर्न पार्ट, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज हायर देन द साउदर्न पार्ट। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है लोअर इंडस प्लेन का वो ज़्यादा है बानिस्बतन अगर हम कंपेयर करें साउदर्न पार्ट से। दिस प्लेन इज इरिगेटेड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स कैनल्स। और ये इसके अंदर जो ये इरिगेट हो जाए, इसके अंदर पानी बहता है रिवर इंडस का और उसके कैनल्स का। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। वहाँ की भी सॉइल बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। द नॉर्दर्न पार्ट इज़ इरीगेटेड बाय मैनी कैनल्स। जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो उसके अंदर बहुत से नाले बह रहे हैं पानी के। बट द ईस्टर्न पार्ट इज़ मोस्टली डेजर्ट। लेकिन जब हम लोग ईस्टर्न पार्ट पे देखें, इनके ईस्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ द डेजर्ट एरिया। इन द डेजर्ट एरिया रेनफॉल इज़ क्वाइट लो। अब जो जितने भी डेजर्ट्स वाले इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे बारिश कम होती है, लो यानी कि बहुत कम होती है ना। मेक इट अ ड्राई वेस्ट लैंड, फिर उसको बहुत खुश्क ज़मीन हो जाती है विथ लिटिल और नो फर्टाइल एट ऑल। और जो ड्राई इलाका होता है, जितने भी ये रेतले इलाके होते हैं इनके अंदर फिर फर्टिलिटी का इंतज़ाम इनका सही तरह से नहीं होता है, पौधे अच्छी तरह से नहीं होते, तो ज़्यादातर कैक्टाई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत अब्जॉर्ब कर सकते हैं, एकदम मतलब पानी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इधर मोस्टली तौर पे कोई ज़्यादातर प्लांट्स नहीं ग्रो करते। पीपल लेट अ नोमैडिक लाइफ, यानी कि खाना बदोशों वाले वहाँ के लोग बहुत खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जाली बात है वहाँ पे कोई
फसलें नहीं ग्रो हो रही हैं, वहाँ पे कोई अच्छी तरह से आप लोगों को पानी मैसर नहीं है, तो वहाँ पर एक अजीब सी लाइफ होती है। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं हमारे पास, थर्ड है हमारे पास प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? देयर आर टू मेन प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान, दीज आर एज फॉलो। पाकिस्तान के अंदर दो प्लेट्यूज हैं, वो है एक पोटोहार प्लेट्यू और एक बलोचिस्तान प्लेट्यू। ये दो पाकिस्तान के अंदर प्लेट्यू पाए जाते हैं। पोटोहार प्लेट्यू क्या है? द पोटोहार प्लेट्यू स्प्रेड बिटवीन द रिवर झेलम एंड द रिवर इंडस। जो पोटोहार प्लेटू है वो रिवर झेलम और रिवर इंडस के दरमियान में वाक़ है। इट इंक्लूड रावलपिंडी, अटक, चकवाल एंड झेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये जितने भी शहर हैं पंजाब के, ये है हमारे पास प्लेट्यू। क्या? रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम। ठीक है। दिस इज द हार्ड रॉकी एंड बैरन लैंड। यहाँ पर बहुत पत्थरीली ज़मीन होती है, बहुत नीचे से ना बहुत पत्थर ज़्यादा होते हैं ज़मीन के अंदर। एक्सेप्ट फॉर पोर्शन ऑफ लैंड नियर रिवर्स। अगर हम सिर्फ उन इलाकों में निचली ज़मीन अच्छी होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वो रिवर्स के करीब करीब होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। यानी कि इधर की इन इलाकों की जो लैंड है ना, ज़मीन है, वो कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अ नंबर ऑफ माउंटेन रेंज विच इंक्लूड द सॉल्ट रेंज एंड काला चिट्टा रेंज लाइज हियर। सॉल्ट रेंज यानी कि नमक की कान, यहाँ पर एक काला चिट्टा रेंज भी यहाँ पर वाक़ है। मिनरल्स लाइक ऑयल, गैस, सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड हियर। यहाँ पर मिनरल्स जिस तरह के हमारे पास ऑयल है, गैस है, ये सॉल्ट यहाँ से निकाले जाते हैं। इट इज़ अ मेजर लोकेशन ऑफ द ऑयल फील्ड्स इन पाकिस्तान। यहाँ से मेजोरिटी ऑयल पाकिस्तान के अंदर यहाँ से निकलता है, इन इलाकों से निकलता है। क्योड़ा सॉल्ट माइंस यानी कि नमक की जो कान है, द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो लोकेटेड हियर। जो नमक की जो दूसरी बड़ी, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर नमक की दूसरी बड़ी कान यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं बलोचिस्तान प्लेट्यू। बलोचिस्तान प्लेट्यू पर द बलोचिस्तान प्लेट्यू लाइज टू द वेस्ट ऑफ द सुलेमान माउंटेन्स एंड द खितर हिल्स। ये वेस्ट साइड पे सुलेमान माउंटेन्स की तरफ और खितर हिल्स की वेस्ट साइड पे वाक़ है बलोचिस्तान प्लेट्यू। इट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ वेरी लो रेनफॉल। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इधर की जो बलोचिस्तान प्लेट्यू के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उसके अंदर क्योंकि और गर्मी ज़्यादा इस वजह से भी होती है क्योंकि उधर बहुत कम बारिशें होती हैं। दैट इज़ वाई द प्लेट्यू इज़ कवर्ड विथ सैंड एंड बैरन हिल्स। और यही वजह है कि ये जो प्लेट्यू है, ये सैंड यानी कि रेत से और बैरन हिल से कवर्ड हुआ है। दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स। इसके ये भी इसके जो वाला जो प्लेट्यू है, ये भी इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके ये बहुत ज़्यादा है, मशहूर है इसके अपने मिनरल्स की वजह से। इसके अंदर जो पाए जाते हैं जिस तरह से नेचुरल गैस है, हमारे पास कोल है, क्रोमाइट है, कॉपर है और मार्बल है। नेक्स्ट एंड फोर्थ वाला है हमारे पास deserts. The area which receive less than 10 inches of rainfall in the year is known as desert. अब वो एरिया, वो जगह जहाँ पर 10 इंचज यानी कि 254 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट्स का नाम दे दिया है। देयर आर द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर एज फॉलो। जो पाकिस्तान के जो मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं वो है थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट और थर्ड डेजर्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम थर्ड डेजर्ट की। द थर्ड डेजर्ट इज़ इन पंजाब। पंजाब के अंदर थर्ड डेजर्ट है। ठीक है। इट कवर्स बखर, खुशाब, मियांवाली, लाया, मुजफ्फरगढ़ और जंग। ये जो है ना, ये सिटीज़ हैं और ये मोस्टली थर्ड डेजर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। प्लांटेशन इज स्केर्स एंड सैंड ड्यून आर सीन एवरीवेयर। मैं सिर्फ मुझे इतना ही पता, बाकियों का तो नहीं पता। सिर्फ मुझे बखर का पता है और मियांवाली का पता है। अब बखर में भी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है और मियांवाली में भी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है। मियांवाली से 2 घंटे के फासले पर बखर है। ठीक है। क्योंकि मैं खुद वहाँ की हूँ तो मुझे पता है होगा कि उधर वाली साइड पे कैसा टेम्परेचर होता है। वहाँ पे बहुत सख्त वाली गर्मी होती है और बहुत कम बारिशें होती हैं। ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम बारिशें होती हैं और गर्मी से टिका के पड़ती है, तो बहुत सख्त वाली गर्मी होती है। बाकी जगहों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं आज तक कभी उधर गई नहीं। फिर आ जाते हैं चोलिस्तान डेजर्ट पर। तो चोलिस्तान डेजर्ट लाइज टू द साउथ ऑफ द सतलुज। सतलुज के साउथ वाली साइड पे ये चोलिस्तान डेजर्ट वाक़ है। इट कवर्स भावलपुर, रहीम यार खान और भावल नगर। ठीक है। भावलपुर में भी बहुत सख्त वाली गर्मी होती है। रहीम यार खान में भी मैं गई हुई थी और भावल नगर में भी गई हुई हूँ। इन तीनों जगहों पे बहुत 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 ज़्यादा सख्त वाली गर्मी होती है। गर्मी में तो इंसान तड़प के रह जाता है, बहुत सख्त वाली गर्मी होती है।
और उसके बाद आ जाते हैं थर्ड डेजर्ट पर। थर्ड डेजर्ट इज़ द लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है हमारे पास थर्ड डेजर्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसका दूसरा नाम जो है थर्ड डेजर्ट का वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट्स लोकेटेड द ईस्ट ऑफ द सिंध, और ये ईस्ट वाली सिंध के ईस्ट साइड पे वाक़ है। इट कवर्स घोटकी, संघार, शकूर, मीरपुर खास एंड थरपारकर। ये जो इलाके हैं ये इस थर्ड डेजर्ट के अंदर आते हैं, और उनमें से किसी जगह पे मैं गई भी हूँ। सिंध वाले इलाके साइड पे मैं गई भी नहीं बिल्कुल भी ना। सिर्फ हम लोग गए थे नौबशा गए थे, और उसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं गई भी ना। तो ये इन जगहों का मुझे नहीं पता, इनका क्लाइमेट गर्म ही होता होगा, क्योंकि बात है डेजर्ट्स का जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं वहाँ वो इलाके ना, उधर बहुत कम बारिशें होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पर मेरी वीडियो होती है ख़त्म। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।